देखो, अगले सवाल में तुम्हारे पास थोड़ा सा अच्छे किस्म का अलजेब्रा इन्वॉल्व है। सवाल पहले पढ़ लेते हैं हम लोग। पी क्यू आर एस तुम्हारे पास कॉन्स्टेंट्स हैं, ठीक है बात। कॉन्स्टेंट्स है, रियल नंबर्स हैं, सच दैट उसमें एक रिलेशनशिप हम लोगों को दिया हुआ है। पी आर हम लोगों को दिया हुआ है कि ट्वाइस ऑफ क्यू प्लस एस है, ठीक है क्या बात। अच्छा, हमें ये प्रूव करना है दैट एटलीस्ट, ठीक है क्या, एटलीस्ट का मतलब कम से कम, एटलीस्ट वन ऑफ द इक्वेशंस, एक इक्वेशन ये और एक दूसरी इक्वेशन ये हैज रियल रूट्स। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि दोनों इक्वेशन के रियल रूट्स ना हो। ऐसा हो सकता है कि इस इक्वेशन के रियल रूट्स हैं, हो सकता है इस इक्वेशन के रियल रूट्स हैं। दोनों में से कम एक इक्वेशन के रियल रूट्स होने चाहिए, हो सकता है दोनों के हो जाए, बट ऐसा नहीं हो सकता कि दोनों इक्वेशन में से कोई भी इक्वेशन के रियल रूट्स हैं ही नहीं। एटलीस्ट का मतलब कम से कम एक के पास रियल रूट्स होने चाहिए। इस चीज का दावा एक्चुअल में किया जा रहा है। तो इस कंडीशन के साथ आप ये प्रूव करके बताइए कि अगर ऐसा है तो ये बात पक्की होगी कि इस इक्वेशन का या तो इस इक्वेशन के रियल रूट्स आ जाएं, ठीक है कि बात। अब इस चीज को अगर मैं तुम्हें बताऊं कि हमें प्रूफ एक्चुअल में क्या करना है, तो जाहिर सी बात है इसका डिस्क्रिमिनेंट हम लोग निकालेंगे, ठीक है क्या। इसका डिस्क्रिमिनेंट अपने पास आ गया, इसका भी डिस्क्रिमिनेंट अपने पास आ गया। हमें ये प्रूव करना है कि आइदर d1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो या फिर d2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ठीक है क्या। अगर हम लोग ये प्रूव कर पाते हैं कि d1 प्लस d2, ठीक है क्या, इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो इससे अपने पास ये चीज आ जाएगी। या तो सेपरेटली प्रूव करो कि d1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, d2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, बट उससे फिर ये तुम प्रूव कर रहे रहोगे कि इस इक्वेशन के भी रियल रूट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं और इस इक्वेशन के भी रियल रूट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। हम लोगों को एक्चुअल में प्रूव क्या करना है कि दोनों में से हो सकता है इसके रियल रूट्स हो, या तो पहली इक्वेशन के रियल रूट्स हो या तो फिर दूसरी इक्वेशन के रियल रूट्स हो। अपने को दोनों चलेगा, ठीक है क्या। मतलब एक इक्वेशन का भी अगर रियल रूट्स अगर आ गए तो दैट सिचुएशन इज एक्सेप्टेबल टू अस, ठीक है की बात। तो इसीलिए ये चीज अपने को प्रूफ करके दिखानी है कायदे से, ठीक है क्या। इसको और इसको सेपरेटली क्यों प्रूफ नहीं करना है। अगर इसको और इसको सेपरेटली अगर तुमने प्रूफ किया, तब तुम एक्चुअल में कायदे से ये प्रूफ कर रहे हो कि पहली इक्वेशन के भी रियल रूट्स होंगे, दूसरी इक्वेशन के भी रियल रूट्स होंगे। हम लोगों को प्रूफ करने के लिए ये कहा गया है कि दोनों इक्वेशंस में से एक भी इक्वेशन का अगर रियल रूट्स अगर आ जाते हैं तो भाई मुझे चलेगा करके, मेरे को पूरा अच्छे से बढ़िया चलेगा, मेरे को कोई उसमें गिले शिकवे फिर नहीं है, ठीक है ये बात। तो इस चीज को अपने को प्रूव करना है, समझ गए क्या। टू प्रूव, ठीक है क्या, d1 प्लस d2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ये बात थोड़ा सा अपने दिमाग में बिठा लो अच्छे तरीके से, ठीक है क्या। अब ये सवाल एक्चुअल में थोड़ा तुम उसको इस तरह से लो कि इसको अपने एक्सपीरियंस में ऐड करने की कोशिश करना, ठीक है क्या। क्योंकि इस तरह की जैसे बातचीत जो अभी हमारे बीच में हुई कि भाई पहली इक्वेशन के भी रियल रूट्स होंगे, दूसरी इक्वेशन के भी रियल रूट्स होंगे, ये एक अलग चीज है। और दोनों में से एटलीस्ट एक इक्वेशन के रियल रूट्स होना ये एक अलग चीज है। जैसे मैं अगर ये बोलता हूँ पहली इक्वेशन के रियल रूट्स हैं तो मैं ये बोल रहा हूँ, दूसरी इक्वेशन के रियल रूट्स हैं तो मैं ये बोल रहा हूँ। लेकिन दोनों में से अगर एटलीस्ट एक इक्वेशन के भी अगर रियल रूट्स हैं तो मैं एक्चुअल में कायदे से ये फिर बोल रहा हूँ, ठीक है क्या बात। तो ये ओरिजिनल दिमाग तुमको वहां पर लगाना पड़ेगा। वैसे तो ये अगेन बोर्ड्स के लेवल के थोड़ा सा ऊपर की चीज है, लेकिन मतलब इसका यही है, ठीक है क्या। इस सवाल का मतलब यही है कि अपने को प्रूफ ये करना है, ठीक है क्या बात। अब जब हम लोगों ने इस चीज पर अपनी क्लैरिटी अच्छे से भाई बिठा ली है कि भाई ये चीज अपने को प्रूफ करनी है, तो इस चीज को प्रूफ करने की तरफ अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है क्या। तो उसमें ऐसा मान लेते हैं, लेट डिस्क्रिमिनेंट of x square plus px plus q equals to 0 and x square, दूसरी इक्वेशन क्या है अपने पास, rx plus s, x square plus rx plus s equals to 0 be d1 comma d2 respectively। अब देयरफॉर उसके बाद d1 बराबर कितना होगा अपने पास, p स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स a इंटू सी। अब देखो क्योंकि मैंने यहाँ पर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो से कंपेयरिंग वगैरह वाला स्टेटमेंट अगर नहीं लिखा है तो मैं इसीलिए वो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी वाला फॉर्मूला यहाँ पर नहीं लिख सकता, वरना उसमें कॉपी चेकर को यही नहीं समझ में आएगा कि स्मॉल ए स्मॉल बी और स्मॉल सी है क्या, ठीक है क्या।
D1 ये हो जाता है, D2 तुम्हारे पास आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ए इंटू सी, ठीक है क्या। D1 और D2 ये हो जाते हैं। नाउ कंसिडर D1 प्लस D2 बराबर कितना आता है देखो, पी स्क्वायर माइनस 4Q प्लस आर स्क्वायर माइनस 4S, ठीक है क्या। अच्छा, अब अगर जो गिवन रिलेशन में देखूं जो मेरे को दे रखा है, पी आर बराबर मेरे पास दे रखा है ट्वाइस ऑफ क्यू प्लस एस, ठीक है क्या। तो यहाँ देखो पी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स क्यू प्लस एस, ये चीज बन रही है। अब क्यू प्लस एस मेरे पास कितना बनेगा देखो, यहाँ पर क्यू प्लस एस आएगा मेरे पास क्यू आर बाय 2, ठीक है क्या। इसको ऐसा लिख लो, एज क्यू प्लस एस इक्वल्स टू क्यू आर बाय, ठीक है, एज ट्वाइस ऑफ क्यू एस इक्वल्स टू क्यू आर, ऐसा ट्वाइस ऑफ क्यू प्लस एस इक्वल्स टू क्यू आर, ये चीज अपने को लिखनी चाहिए यहाँ पर, ठीक है, इक्वल्स टू पी आर, सॉरी क्यू आर नहीं पी आर, ऐसा, ठीक है बात। तो यहाँ क्यू आर नहीं आएगा, पी आर आएगा, ठीक है बात, ऐसा, ठीक है बात। अच्छा, अब ये जैसे ही तुम इसको देखोगे सिंप्लीफाई करके तो ये चीज कुछ ये बनेगी माइनस ट्वाइस ऑफ पी आर। अब ये चीज बन जाती है मेरे पास पी माइनस आर का होल स्क्वायर, ठीक है क्या बात। और ये मुझे अच्छे से पता है विच विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, क्योंकि किसी भी चीज का स्क्वायर हमेशा या तो जीरो होगा, अगर वो चीज खुद ही जीरो है, एक्स स्क्वायर या तो जीरो होगा या तो जीरो से हमेशा बड़ा होगा। इस चीज पर भी हम लोग बहुत अच्छे से बातचीत कर चुके हैं, ठीक है एक बात। अगर एक्स जीरो है तो उसमें एक्स स्क्वायर तुम्हारे पास जीरो होगा, अदरवाइज एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो। तो या तो जीरो है एक्स स्क्वायर या तो जीरो से बड़ा है, तो उसी चीज को मैंने यहाँ पर लिखकर दिखाया है, ठीक है एक बार। तो किसी भी चीज का स्क्वायर हमेशा या तो जीरो के बराबर होगा या तो जीरो से बड़ा होगा, इस चीज को अपने को ध्यान में रखना है, ठीक है एक बार। इन चीजों को हटा देते हैं, पेयर सॉल्यूशन है ना, उसको ऐसा रफ वर्क बीच में ऐसा इंट्रोड्यूस करना ठीक नहीं है। तो मैं अब ऐसा कह सकता हूँ देयरफॉर d1 प्लस d2 विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ठीक है क्या। इट implies दैट either d1 is greater than equal to zero और d2 is greater than equal to zero, क्योंकि अगर दोनों क्वांटिटीज मिलकर अगर पॉजिटिव अगर आ रही है मेरे पास, या तो जीरो के बराबर आ रही है या तो ग्रेटर देन जीरो आ रही है, तो ये बात तो पक्की है कि दोनों में से एक क्वांटिटी है, एटलीस्ट वन ऑफ देम d1 और d2 इज पॉजिटिव, इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, ठीक है एक बात, विच implies दैट एटलीस्ट वन ऑफ द इक्वेशन हैज रियल रूट्स, ठीक है क्या। तो इस पूरे सवाल का जो क्रक्स था, इस पूरे सवाल की एक्चुअल में जो बेसिक अगर मैं कहूँ रीढ़ की हड्डी थी, ठीक है क्या, वो एक्चुअल में ये थी। अगर किसी को ये बात अगर समझ में आ जाती है कि एटलीस्ट वन ऑफ द इक्वेशंस हैज रियल रूट्स, इस चीज का मतलब, इस लैंग्वेज का मतलब, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की जो बातचीत है ना, एटलीस्ट एटलीस्ट वन ऑफ द, ये जो बातचीत है एटलीस्ट वन ऑफ द इक्वेशंस हैज रियल रूट्स, इस बातचीत का मतलब अगर किसी को ये समझ में आ जाता है d1 प्लस d2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, तब उसके बाद उसके लिए पूरा गेम फिर आसान है, ठीक है। गिवन रिलेशनशिप के साथ जैसे ही तुम d1 प्लस d2 को सॉल्व करोगे, वो चीज तुम्हारे पास एक परफेक्ट स्क्वायर आ जाएगी, और जैसे ही वो चीज तुम्हारे पास ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो आती है, तुम ऐसा कह सकते हो कि आइदर d1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो और d2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। इसका मतलब या तो पहली इक्वेशन के रूट्स रियल रूट्स हैं या तो फिर दूसरी इक्वेशन के रियल रूट्स हैं, ठीक है। तो ये चीज इसी तरह से प्रूफ हो जाती है, ठीक है क्या, हेंस प्रूफ यहाँ पर अपन लिख लें, ठीक है बात। अच्छा, आगे बढ़ते हैं अगले इलस्ट्रेशन की तरफ।